Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is 6.7 Programs for Array using Pointers. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to develop programs to use pointers with arrays. Course outcome that is going to satisfy by this unit is CO6, develop C programs using pointers, and program outcomes, those are going to satisfy our basic and discipline specific knowledge. PO4, engineering tools, experimentation and testing. PO6, project management, and PO7, lifelong learning. Prerequisite. You should know the basic data types and control structure of C language, as well as you should have the knowledge of how to declare pointers and what is null pointers in C language. Now let us see program. This program is for printing the values of the addresses. Okay. So we have used here concept of array. So ये हमारी preprocessor फाइल है stdio.h means standard input output .h means .h stands for header file, जिसमें printf और scanf जो स्टेटमेंट से उनका डेफिनेशन दिया हुआ है और वो स्टेटमेंट हम इजीली हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. नाउ ऑलवेज आवर प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन. इंटीजर रिटर्न टाइप है हमारा मेन फंक्शन का, तो हमारा मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, देन इंटीजर x ऑफ 5, इसका मतलब x इज द नेम ऑफ एरे, इंटीजर इज द डेटा टाइप ऑफ एरे एंड 5 इज द साइज ऑफ एरे. मीन्स x एरे जो है उसमें इंटीजर टाइप के 5 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं. मैक्सिमम साइज 5 है. ओके, सो हम ऐसे 5 वैल्यू तक वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. इट कैन बी 10, 20, 30, 40, 50. अब यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 दिया है. आप कोई भी 5 वैल्यू जिसमें स्टोर कर सकते हैं जो हमने स्टोर किया. नाउ इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए, एरे का एड्रेस जो स्टोर करने के लिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है. तो ऑब्वियसली एरे का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो हमारे पॉइंटर का भी जो डेटा टाइप है वो भी सेम इंटीजर रहने वाला. सो ptr इज अ पॉइंटर टू पॉइंट टू द दिस एड्रेस ऑफ एरे x ऑफ 5. ओके, देन ptr असाइन द एड्रेस ऑफ द थर्ड एलिमेंट. अब देखिए हमारा थर्ड एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. ऑलवेज एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. सो 0, 1, 2. तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो सेकंड लोकेशन पे या सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे स्टोर है. ओके, सो हमने इसका जो एड्रेस है, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस हमने ptr में स्टोर किया है. तो थर्ड एलिमेंट हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, एक्सेस करेंगे. x ऑफ 0 तो 1 आ जाएगा, x ऑफ 1 तो 2 मिल जाएगा, और x ऑफ 2 अगर करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा. ओके, सो x ऑफ 2, एड्रेस ऑफ x ऑफ 2. अब ये 3 जहां पे भी स्टोर है उसका एड्रेस हमने ptr में स्टोर किया है. ओके, देन हमने प्रिंट किया है पॉइंटर ptr. अब ptr में सिर्फ एड्रेस स्टोर है, लेकिन इस ptr के साथ मैं अगर इस तरह से एस्ट्रिक लगा देती हूँ, इसका मतलब है वैल्यू एट दैट एड्रेस. हमने यहाँ पे ptr में एड्रेस स्टोर किया है, लेकिन यहाँ पे स्टार लगाएंगे तो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ओके, तो स्टार ptr. ओके, %d मीन्स इसका वैल्यू यहाँ पे इंटीजर है, इसलिए हमने %d लिया है. तो इस स्टेटमेंट से स्टार ptr अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो कौन सी वैल्यू है उस एड्रेस पे, 3, तो वो प्रिंट हो जाएगी. नाउ मैं स्टार ptr +1 करती हूँ. सो अब ptr किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस मीन्स इस एड्रेस पे है अभी. ओके, अगर मैं उसमें +1 कर देती हूँ तो +1 मीन्स व्हाट, +1 मीन्स हमने फॉर्मूला देखा था नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस का. नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस, न्यू मेमोरी एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो 1 इंटू साइज ऑफ इंटीजर. ओके, 1 मीन्स 1 इंटू साइज ऑफ इंटीजर. हमारे इंटीजर का साइज क्या है, यहाँ पे इंटीजर अगर हमारा 64 बिट का हमारा सिस्टम है तो इंटीजर कितना साइज लेगा यहाँ पे, 4. तो 1 इंटू 4. सो जो भी एड्रेस है यहाँ पे, सपोज 1000 एड्रेस है, तो मेरा नेक्स्ट जो है एलिमेंट वो कौन से लोकेशन पे स्टोर रहेगा, 1004 पे. ओके, सो पॉइंटर ptr प्लस मीन्स
ये इसका एड्रेस प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे कौन स्टोर है 4, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे आउटपुट 4। स्टार है इसलिए हमको वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ अगर मैं सेम तरीके से यहाँ पे -1 करती हूँ, अब +1 से मुझे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन मिल गया, तो -1 से प्रीवियस मेमोरी लोकेशन मुझे मिल जाएगा। अगेन -1 मीन्स व्हाट, यहाँ पे 1 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर 4 है, सो 1 इंटू 4 4। सो प्रीवियस मेमोरी लोकेशन क्या होगा, अगर ये 1000 है तो 1000 माइनस 4 कितना आएगा 1996। ओके, तो इस एड्रेस पे प्रीवियस एड्रेस पे क्या स्टोर है, क्योंकि मैंने स्टार लगाया यहाँ पे, स्टार मीन्स वैल्यू, तो प्रीवियस एड्रेस पे क्या स्टोर है 2, तो मुझे क्या मिलेगा 2। तो इस तरह से देखिए आउटपुट स्टार PTR मीन्स इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो 3, देन +1 मीन्स नेक्स्ट एड्रेस की वैल्यू एंड -1 मीन्स प्रीवियस एड्रेस की वैल्यू। तो इस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा। Explanation. In this example, ampersand of x of 2 means the address of third element, okay, is assigned to the PTR pointer. हमने pointer को third element का address assign किया है. Hence, 3 was displayed when we printed star PTR. So, ampersand x of 2 इस memory location पे कौन सी वैल्यू स्टोर है 3, इसलिए जब भी हमने star PTR पॉइंट किया तो 3 वैल्यू प्रिंट हो गई। नाउ प्रिंटिंग स्टार PTR +1, अगर हम इस तरीके से प्रिंट करने चाहते हैं तो इट गिव्स द 4th एलिमेंट, क्योंकि +1 मीन्स नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस, और नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू। सो 4th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो 4th वैल्यू स्टोर है, वो प्रिंट हो गई। नाउ प्रिंटिंग स्टार PTR -1 गिव्स द सेकेंड एलिमेंट। सो PTR -1 मीन्स प्रीवियस मेमोरी लोकेशन, और प्रीवियस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू तो उस पे क्या है 2 मीन्स सेकेंड एलिमेंट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। नाउ सी प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर टू एन इंटीजर एंड पॉइंटर टू एन एरे। ओके, तो अब तक हमने पॉइंटर टू एन एरे भी देखा और पॉइंटर टू एन इंटीजर भी देखा, लेकिन दोनों को साथ में इस प्रोग्राम में हम देखेंगे। ये हमारा मेन फंक्शन पॉइंटर टू एन इंटीजर हम इस तरह से लेते हैं। सपोज कोई भी हमारे पास इंटीजर है, उसका एड्रेस अगर स्टोर करना है तो इस तरीके से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर पॉइंटर p, इसका मतलब है पॉइंटर टू एन इंटीजर। नाउ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। अभी एरे को पॉइंट करने के लिए अगर हमको कोई पॉइंटर लेना है स्पेसिफिकली तो किस तरह से करेंगे, इंटीजर मींस डेटा टाइप, नेम ऑफ पॉइंटर एंड साइज ऑफ एरे। ओके, डेटा टाइप, दिस इज नेम ऑफ पॉइंटर एंड साइज ऑफ एरे, और हमारा एरे कौन सा है इंटीजर एरे ऑफ 5। तो इस एरे को पॉइंट करने के लिए हमने ये पॉइंटर बनाया है। ओके, सो यू हैव टू रिमाइंड, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, इसका जो सिंटैक्स है वो डेटा टाइप, पॉइंटर नेम एंड साइज ऑफ एरे, और हम एरे इस तरह से करते हैं डेटा टाइप, एरे नेम एंड साइज ऑफ एरे। नाउ अगर मैं पॉइंट्स टू 0th एलिमेंट ऑफ द एरे, अगर मैं p इक्वल्स टू ARR लिखती हूँ, ओके, सो ये p क्या है इंटीजर पॉइंटर है, अगर सिर्फ मैं ARR इसमें लिखती हूँ इसका मतलब होता है ARR ऑफ 0। ARR ऑफ 0 मीन्स जो भी एरे का हमारे ARR जो एरे है हमारा, उसका जो भी 0th एलिमेंट है उसका एड्रेस p में स्टोर हो जाएगा, सिंपली अगर हम ऐसे लिखते हैं। ओके, so points to 0th element of array by this statement. Now points to the whole array, अगर मुझे पूरे के पूरे array को पॉइंट करना है तो मैं क्या लिखूंगी ampersand of ARR। ओके, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को मुझे पॉइंट करवाना है array के, तो मैं क्या लिखूंगी ampersand of ARR। so printf p equals to %p, ये एज इट इज हम प्रिंट करवाएंगे, और इसमें p की वैल्यू यहाँ पे हमने प्रिंट करवाएंगे जो भी आएगी, और PTR की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। नाउ p की वैल्यू क्या आएगी, p में क्या स्टोर है ARR, ARR मीन्स ARR ऑफ 0। तो इसमें हमारे जो 5 एलिमेंट्स है इसमें का जो भी 0 एलिमेंट है उसका एड्रेस मिलेगा p पे स्टोर होगा, तो एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। सो देखिए p इक्वल्स टू यहाँ पे हमने कुछ एड्रेस प्रिंट किया है। ओके,
सो हेक्साडेसिमल में ये एड्रेस प्रिंट हुआ है। हम अगर यहाँ पे %d लेते थे तो आपको वो एड्रेस डेसिमल में था और आपको समझ में आता था, लेकिन अब %p लिखा है तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज यहाँ पे आए। ओके, सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लास्ट 2 बिट्स। ओके, सो p। नाउ अगर हम ptr को प्रिंट करने जाते हैं, सो ptr को प्रिंट करने जाते हैं और $arr ऑफ मीन्स व्हाट, पहले एलिमेंट से ही स्टार्ट होने वाला है। हमारा जो भी एड्रेस स्टोर करेंगे वो पहले एलिमेंट से ही स्टार्ट होगा, तो ptr में भी पहला जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर होगा। ओके, सो पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या था, सेम, और ptr भी यही एड्रेस प्रिंट करवाएगा। नाउ हम p++ करते हैं। p++ मीन्स जो भी हमारा एड्रेस है उसको 1 से बढ़ाते हैं। तो एड्रेस 1 से बढ़ाना, p++ मीन्स व्हाट, हियर इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर। ओके, एड्रेस 1 से बढ़ाना मीन्स व्हाट, जो भी डेटा टाइप है उससे उसके साइज से मल्टीप्लाई करना। ओके, अब मैं 50 एड्रेस पे हूँ और p++ मीन्स p इक्वल्स टू p+1 मीन्स 1 से मेरा मेमोरी एड्रेस बढ़ेगा, लेकिन 1 से बढ़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरे पास इंटीजर है तो मुझे, और उसका साइज सपोज 4 है इंटीजर का, तो मुझे 1 × 4 करना पड़ेगा। तो जो भी मेमोरी एड्रेस है उसमें +4 ऐड हो जाएगा, तब मुझे नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस मिलेगा। तो मेरा नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस या फिर क्या रहेगा, p4। ओके, सो एंड फिर से अगर मैं ptr++ ये जो है मैं वो प्रिंट करने जाऊंगी तो सेम। तो पहले क्या था, 0th एलिमेंट था, यहाँ पे 0th एलिमेंट का एड्रेस था। अब मैं ++ करूंगी तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ptr बराबर है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फिर से हम उसी फॉर्मूला से निकालेंगे, 64। ओके, नाउ यहाँ पे है 64। तो यहाँ पे कंप्लीट का कंप्लीट एरे हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो जो भी लास्ट एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सपोज हमारे पास 5 एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट एलिमेंट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, तो 5 × 4 20 करेंगे, और ये हमने x में प्रिंट किया है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 64 है। ओके, सो अगर हम यहीं पे %d अगर लिखते हैं तो हमको एग्जैक्ट जो डिफरेंस है 20 का वो दिखाई देगा यहाँ पे। सो इस तरह से अगर मैं एम्परसेंट लगाती हूँ एरे नाम के सामने तो कंप्लीट एरे का एड्रेस मिलेगा मुझे। ओके, लास्ट जो भी है एड्रेस एलिमेंट का वो मिलेगा, और सिर्फ मैं ARR लिखती हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस में 0th इंडेक्स पे जो भी एड्रेस है वो एड्रेस मुझे मिलेगा। सो इस तरह से हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव स्टडीड या टुडे वी हैव अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज पॉइंटर्स विद arrays and how we can print the values at that particular address. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy.